ये 2022 के जो चुनाव हैं, बिल्कुल तैयारियां सभी दल, सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगी हुई हैं और सभी का जो एक उद्देश्य है वो यही है कि खासकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करना, सत्ता से बाहर करना। खास तौर पे जो जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो सब ये कह रही हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, राजभर जी हो, ठीक है, ओवैसी जी हो, चंद्रशेखर जी हो, कि अगर सभी लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, सभी लोग चुनाव जैसे लड़ ही रहे हैं, सब दम भर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अलग अलग चुनाव लड़ने से कैसे हम जैसे जो बात करते हैं कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करना, कैसे कर लेंगे? बहुजन मुक्ति पार्टी किन दलों के साथ में गठबंधन करेगी, उसमें मेहसान साहब की क्या भूमिका रहेगी, वो तो एक तरीके से कैसे संगठित कैसे करेंगे, चैलेंज तो ये है। वो तो चलो नहीं समझते हैं, लेकिन आप तो यूनिवर्सिटी हैं, गठबंधन की कुछ उसके बारे में कुछ बताइएगा। कैसे मतलब संगठित होंगे, कैसे आप जो उनकी ज़्यादा ताकत है अलग अलग करने की, वो तो सफल हो रहे हैं। आप भी अलग, बीएमपी भी लड़ेगी तो कहीं ना कहीं उनका ही काम होगा, ध्रुवीकरण होगा, तो उससे कैसे, उस चैलेंज को कैसे निपटाएंगे? क्योंकि कल को अगर कोई बात होगी तो लोग कहेंगे तो बीएमपी के बारे में भी। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। वामसेप बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम साहब अभी हमारे साथ में हैं और देश बहुजनों 2022 चुनाव को लेके अभी हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे सर की क्या राय है 2022 चुनाव को लेकर। अभी उत्तर प्रदेश के 2022 के जो चुनाव हैं, बिल्कुल तैयारियां सभी दल, सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगी हुई हैं और सभी का जो एक उद्देश्य है वो यही है कि खासकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करना, सत्ता से बाहर करना। खास तौर पे जो जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो सब ये कह रही हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, राजभर जी हो, ठीक है, ओवैसी जी हो, चंद्रशेखर जी हो, ऐसा तो हमने नहीं देखा। बसपा का टारगेट में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जी, तो बसपा के मायावती के टारगेट में अभी तो बीजेपी हमने देखा नहीं, क्योंकि मायावती को मालूम है कि चुनाव के बाद मायावती को अगर मुख्यमंत्री बनने का अभी कभी चांस है, थोड़ा इतना सा, पूरा सवाल मेरा बीजेपी के समर्थन से बनने का, अन्यथा मायावती का चांस खत्म है। पूरा सवाल मेरा ये है कि अगर सभी लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, सभी लोग चुनाव जैसे लड़ ही रहे हैं, सब दम भर रहे हैं, हम तो चुनाव में है ही नहीं। आप एक बहुत बड़ा करेंगे, आप एक बहुत बड़ी पावर हो जिसको हमें तो मालूम नहीं हो, अभी तक हम पावर है। हाँ, वो आप, वही बात है, पेड़ कभी फल नहीं कहता है कि ये। तो आपको क्या लगता है कि अलग अलग चुनाव लड़ने से कैसे हम जैसे जो बात करते हैं कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करना, कैसे कर लेंगे? स्टैम्प पेपर पर लिखवा सकता हूँ कि बीजेपी चुनाव जीतेगी। अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो स्टैम्प पेपर पर लिखवा सकता हूँ। बीएमपी तो लड़ रही है, बीएमपी भी तो लड़ रही है। नहीं, बीएमपी के लोगों ने हमको कहा कि हमारी प्रथम प्रायोरिटी गठबंधन है। हमने पूछा उनको, बीजेपी को कैसे परास्त करोगे? आगे हमारे पास तो बीजेपी को परास्त करने की ताकत नहीं है। रियल में हम भी ऐसा मानते हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी में बीजेपी को परास्त करने की कोई ताकत नहीं है। वो तो फिर उन्हीं का काम आसान हो रहा है। गठबंधन में 1+1 2 के बजाय 11 हो जाएगा। वो बहुत बड़ी ताकत, क्योंकि ध्रुवीकरण जो होगा वो ऐसे 2 नहीं होगा, अलग अलग लड़ेंगे। क्योंकि 1+1 2 नहीं होगा, उसमें हमारा समर्थन होगा, तो 200% गारंटी हमको लगती है कि बहुजन मुक्ति पार्टी का जिस किसी पार्टी के साथ समर्थन होगा उसके चांसेस बढ़ेंगे। तो बहुजन मुक्ति पार्टी
किन दलों के साथ में गठबंधन करेगी? उनके सामने दो ही विकल्प है। जी। बीएसपी का विकल्प तो उन्होंने खुद ही बंद कर दिया है। एक समाजवादी पार्टी का विकल्प है, दूसरा भागीदारी मोर्चे का तो विकल्प। क्या कोई बात चल रही है उनसे? उन्होंने अभी हमको डिस्क्लोज नहीं किया है। हमारे सामने इतनी सी बात डिस्क्लोज है, आप गठबंधन करो तो भी समर्थन, आप इंडिपेंडेंट लड़ो तो भी समर्थन। पहले ही घोषित कर दिया, आज ही घोषित कर दिया हमने, इसके क्योंकि पहले भी घोषित किया। अगर समय रहते आप लोग ये डिसीजन नहीं लेंगे तो लास्ट टाइम पे फिर ये ध्रुवीकरण ही तो होगा, अलग अलग लड़के, और सतीश चंद्र मिश्रा का भी काम हो जाएगा। ये तो अभी परिस्थितियाँ मुझे तो ऐसी ही लग रही है कि क्योंकि ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी के लोगों को शायद ऐसा बता दिया गया है कि आप अकेले ही चुनाव जीत रहे हो, तो ज्यादा संभावना है फिर भी बीजेपी के चुनाव जीतने की। हमें तो दूर दूर साहब की क्या भी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी को विकल्प नहीं मान रहे। नहीं, उसमें मेश्राम साहब की क्या भूमिका रहेगी? वो तो एक तरीके से कैसे संगठित कैसे करेंगे? चैलेंज तो ये है। हाँ, इसमें चैलेंज तो सबसे बड़ा ये है कि जैसे वो तो चलो नहीं समझते हैं, लेकिन आप तो यूनिवर्सिटी हैं एक, जिसको मैं खुद कह रहा हूँ कि नहीं, जिस हमारे तरीके पास से केवल डाटा ही नहीं है। देखो, मैं आपको अभी भी बताया कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी तो अगर हम ब्राह्मणों के वोटों को 100 माने तो उसमें से केवल 17% वोट समाजवादी को मिले थे। 83% समाजवादी पार्टी के विरोध में पड़े थे जब सरकार बनी थी तब, और 83 में 57% वोट उस समय भी बीजेपी को पड़ा था ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कभी भी समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को अपना पार्टी नहीं मानते। अगर बहुजन समाज पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण को टिकट दे दे, वहां ब्राह्मण जीतने का चांसेस अगर किसी ब्राह्मण का है उसको वोट देता। माइक्रो बता रहा हूं, तो मतलब वो ब्राह्मण को वोट देता है। गठबंधन की कुछ उसके बारे में कुछ बताइएगा। हाँ। कैसे मतलब संगठित होंगे, कैसे आप जो उनकी ज़्यादा ताकत है अलग अलग करने की, वो तो सफल हो रहे हैं। आप भी अलग, बीएमपी भी लड़ेगी तो कहीं ना कहीं उनका ही काम होगा, ध्रुवीकरण होगा। तो उससे कैसे, उस चैलेंज को कैसे निपटेंगे? क्योंकि कल को अगर कोई बात होगी तो लोग कहेंगे तो बीएमपी के बारे में भी। ये ऐसी है जो हमारे नियंत्रण के बाहर है। ये पार्टी चलाने वाले लोगों को इसके बारे में हम सलाह दे सकते हैं कि भाई गठबंधन के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो इससे पहले बिहार में भी एक बहुत प्रयास किया गया था। अभी जो बिहार में चुनाव था उसमें भी बीएमपी के द्वारा प्रयास किया गया था। ब्राह्मणों ने मतलब डिसाइडेड जो मीटिंग थी वो भी नहीं होनी थी जी। वो हमें नाम से मालूम है कौन ब्राह्मणों ने वो मीटिंग नहीं होनी थी। तेजस्वी यादव के साथ हमारी मीटिंग फिक्स थी, वो कौन से ब्राह्मणों ने वो मीटिंग तक नहीं होनी थी। उनको ये लगा वामन मेश्राम की और तेजस्वी यादव की अगर मुलाकात भी होगी नहीं एक, तो फिर उस मुलाकात के प्रभाव से आदमी मुक्त नहीं हो पाएगा। ये आदमी के पास डाटा सारा सब कुछ तो ब्राह्मणों के ऊपर निर्भर होते हैं लोग स्ट्रेटेजी प्लान करने के। तो हमारे पास तो स्ट्रेटेजी डाटा पाटा कैडर बेस सारा। अच्छा, 2000 लगा देते हैं। 2007 में बसपा की सरकार बनी, उसके बाद से जो ग्राफ गिरना शुरू हुआ, उसके जो आप क्या कारण समझते हैं कि उनके जो 2007 के बाद से जो ग्राफ लगातार गिरता? मायावती का जिस मिशन के ऊपर, जिस आंदोलन के ऊपर चढ़कर वो नेता बनी, उसके साथ उसने धोखा किया, विश्वासघात किया, और इस वजह से उसका जो सबसे बड़ा सपोर्ट बेस बामसेप था वो खत्म हो गया। बामसेप था ना वो जो उनको पोलराइज करके चुनाव जितवाने में सबसे ज़्यादा मदद करता था, वो तो अभी है ही नहीं, जीरो हो गया। अभी तो बामसेप जो है 13 स्टेट में 140 जिलों में बामसेप था, जिसने मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनवाया था। वो 31 राज्यों में और 567 जिलों में 4000 से ज़्यादा तहसीलों में और 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में पहुंच गया है। तो इतनी बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी ताकत हम यूपी में लगा रहे हैं, उसमें से 90% लोग यूपी में आएंगे।
यानी ये इस काम के लिए। वाम से अलग होने का आप एक बहुत बड़ा कारण मानते हैं? वाम से तो बुनियादी ताकत है जिसको आधार बनाकर मायावती सीढ़ी बना करके आगे बढ़ी। अच्छा, अभी सीढ़ी मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर वो सीढ़ी को बसपा में एक बहुत बड़ा जो पहले जो मंच पे बसपा के मंचों पे जो SC ST OBC के शोषण के जो वो स्टेटमेंट दिए जाते थे, मुद्दे उठते थे, बंद हो गए। अभी उन मंचों पे विशेष तौर पे एक जो ब्राह्मण वर्ग है उसके शोषण का वो टीवी पे लगातार देखने को मिलता है। अभी वर्तमान में जो ब्राह्मण सम्मेलन हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? मायावती ये काम अच्छा कर रही है, इससे हमको फायदा होगा, क्योंकि इससे असंतोष जो है, उनका जो सपोर्ट बेस है, उनके अंदर भी असंतोष फैल रहा है और उस असंतोष को संगठित करने का हमको मौका मिल रहा है। तो मायावती तो हमारा काम कर रही है, 50% हमको करना है। उनके सपोर्ट बेस में असंतोष पैदा हो रहा है, उसकी वजह से जो असंतोष हमको पैदा करना था वो मायावती खुद ही पैदा कर रही है। ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं तो ऐसा ज्यादा संख्या में करने के लिए मायावती को अनुरोध करता हूं कि ये ज्यादा संख्या में करे, 403 विधानसभा में करे तो 403 विधानसभा में हम लोगों को बड़ा आसान हो जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो करें।